प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 अप्रैल दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 46 पर। उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव ना हुआ। प्रियो, आज का विषय है प्रश्न। जीवन में बहुत से लोग बड़बड़ाते हैं और परमेश्वर के सामने सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ, मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है, मेरे बच्चे असमय मृत्यु के काल में क्यों समा गए, और भी बहुत सारी बातें। कुछ लोग अपने जीवन को लेके प्रश्न चिन्ह बनाते हैं, कुछ अपने बेचैन जीवन को लेके प्रश्न चिन्ह बनाते हैं, कई लोग अपने भविष्य को लेके अपने जीवन में प्रश्न चिन्ह बनाते हैं। जीवन में कई प्रश्न होते हैं जिसका हल हो सकता है कि हमें इस धरती पे ना मिले, लेकिन सारी बातों का हल जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां जरूर मिलेगा। F.G. डेक नाम के एक समर्पित बाइबल के विद्वान ने बाइबल में मौजूद सभी प्रश्नों को गिनना शुरू किया और वो इस निर्णय पे आए कि पुराने नियम में 2272 प्रश्न पूछे गए हैं और नए नियम में 1022 प्रश्न पूछे गए हैं, और उन्होंने इन सब प्रश्नों की सूची डेक्स अनॉइंटेड रेफरेंस बाइबल में प्रस्तुत किया। इन सूचियों में अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, जैसे कि लोग एक दूसरे से प्रश्न पूछते नजर आए। कई प्रश्न परमेश्वर ने मनुष्यों से पूछे और कई प्रश्न मनुष्यों ने परमेश्वर से पूछे। लेकिन बाइबल का जो सबसे पहला प्रश्न था वो पूछा गया शैतान से हवा के लिए कि क्या परमेश्वर ने सचमुच में तुम्हें बगीचे के हर पेड़ के फल को खाने से मना किया है। आज भी शैतान हमें परखने के लिए ऐसे ही प्रश्न करता है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम उसके प्रलोभन में अपने आप को फंसते हुए पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न परमेश्वर ने जो मनुष्य से पूछा वो ये था कि आदम तुम कहाँ हो। परमेश्वर बड़े दुखी हृदय से आज भी यही प्रश्न हर एक उस मनुष्य से पूछना चाहता है जो परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से दूर है। तीसरा तरह का प्रश्न जो मनुष्य ने परमेश्वर को पूछा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। प्रियो, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न हम मनुष्य जीवन में पाते हैं, लेकिन जो हम परमेश्वर के मानने वाले हैं हमें इस बात को जानना और समझना है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब अपने जीवनों को बनाए रखें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में भरपूरी से उतर नहीं पाए। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 91 उसका 15 पद। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 3, 4 और 5वां अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 पद से लेके 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।